तो देखिए दोस्तों, आज की इस सेशन में हम करने वाले भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 50 प्रश्न होगा, और यहीं से आपको पेपर में जो भी आपका टारगेट है 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में जब भी आपका एग्जाम हो जाए दोस्त, तो यहाँ से आपको कम से कम 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यदि याद रखिए दोस्त, आपने इन 50 में से 30 सही किया तो देखिए दोस्तों, आपका पेपर में तो संविधान से कम 2 सवाल आपके पेपर में आएगा 25 जीके में से। तो आज का इस सेशन हम लोग जो भी 50 प्रश्न करेंगे ना, वो आपका पेपर में आया ही हुआ प्रश्न है। ऐसा नहीं कि वो नया प्रश्न बनाएंगे जो आपका पिछला पेपर हुआ है, जो आपका सवाल मतलब बार बार रिपीट होते हैं, उसी से वो लोग उठाते हैं। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम ऐसा है दोस्त कि अगर आपने पिछले वर्ष का पेपर भी हल किया तो 40 से 45 प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न मिलता है। ओके, उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इस सेशन के जो भाषा होंगी यानी लैंग्वेज होगा वो हिंदी होने वाला है। ओके, उम्मीद करूंगा इस सेशन आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और वो सवाल करेंगे जो आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। ओके, चलिए दोस्त, इस सेशन को आगे देखते हैं। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है, तो देखिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो साथियों, ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी दोस्त, तो ये 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, सेकंड क्या दिया है, भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है। तो साथियों, भारत में किस राज्य ने पहला जो ब्लॉकचेन है जिला बनाने हेतु आवेदन किया है, तो वो कौन सा राज्य बन गया है। तो दोस्त, ये आपका तेलंगाना राज्य बन चुका है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, क्या दिया है सवाल आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आपका 243 भी है, इसके अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए आपको। तो याद रखिए दोस्त, 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी सवाल करेंगे सब आपके पेपर में आया हुआ सवाल, और मुझे उम्मीद है कि यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये देख लीजिएगा आप लोग, बस उम्मीद करूँगा आप लोग याद जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है। तो बताइए दोस्त, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, बताइए। तो ये आपका 11वें अनुसूची में है। तो ऑप्शन बी क्या बनेगा दोस्त आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्त, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। बताइए, जो आपका 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार है, ये पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। राइट ऑप्शन दी, जस्ट हमने पहला ही प्रश्न कराया था। तो दोस्त, ये 5 वर्षों का होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, एकदम आप क्लास बस ज्वाइन कीजिए दोस्त, आपको पूरा एकदम आसान भाषा में 50 प्रश्न याद करवाने का मैं वादा लेता हूँ। देखिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, क्या दिया है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है। तो बताइए दोस्त, भारत के संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है। तो राइट ऑप्शन दीजिए, किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो ये आपका अनुच्छेद 19 के तहत की गई है। ऑप्शन क्या बनेगा दोस्त, सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, क्या दिया है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों से अंत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे साथियों, जितने हम इंपॉर्टेंट करेंगे आप प्लीज़ उसे याद करिएगा दोस्त, क्योंकि यही सवाल है जो आपका 3 से 4 बार सवाल पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि साथियों उपाधियों से अंत से संबंधित है, रिलेटेड करता है। तो अनुच्छेद आपका 18 करता है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि दोस्त, जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन हुआ है। चलिए, क्योंकि दोस्त हम लोग का डेली क्लास होता है और आपको बीच बीच में एक सवाल क्यूज के तौर पे दिया जाता है। ओके, इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत बनेगी और आपकी रुचि बढ़ेगी दोस्त। देखिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। बताइए दोस्त, कितनी बार आपके पेपर में सवाल पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है। उन्होंने किस अनुच्छेद को माना है दोस्त, तो अनुच्छेद 32 को माना है ऐसा। ऑप्शन देखिए कौन दिया, सी देखिए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है,
देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो साथ ही जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये कौन सी जोड़ी दी गई? आप लोग राइट ऑप्शन दीजिए। जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए, जिस भी सवाल का राइट ऑप्शन आपको आ रहा हो। ओके, तो दोस्त ये आपका 11वीं अनुसूची, तो यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो मेरा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 ये किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? बताइए आप लोग। तो काफ़ी जो ये देते हैं दोस्त अनुच्छेद 360 ये आपका भारत के राष्ट्रपति साहब, तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। जितने भाई सी ऑप्शन जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या दिया आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा एक कौन सा सूची है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्त, जो आपका भारतीय संविधान 3 प्रकार की सूचियां, अगर आप पेपर देने जाए, अगर मान लीजिए आप ऐसे कहीं टहल रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए, कोई पूछ दिया कि बताइए कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, तो बताइए कौन कौन होती है? तो तुरंत आपको पता होना चाहिए, एक तो संघ सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची होता है। तो देखिए यहाँ पे संघ सूची दिया है, राज्य सूची भी दिया है, लेकिन दोस्त फिल इन द ब्लैंक्स हमें समवर्ती सूची को फिलअप करना है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राजनीतिक नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, जो कि भारतीय संविधान में किस भाग में है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। देखिए दोस्त, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आपके विवरण पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बीच में? तो 36 से लेकर 51 तक, यानी 36 से लेकर 51, ये साथियों संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो दोस्त याद रखिए भाग 4 में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। अनुच्छेद और भाग साथियों ना 3-4 ऐसे हैं कि जो कि बार बार सवाल रिपीट में घुमा फिरा के वही सवाल पूछ देता है। तो आप लोग अनुच्छेद 17 याद कर लीजिएगा, एक आपका जो 36 से 51 है इसे, और एक आपका 86वां याद कर लीजिएगा, एक आपका 44वां जो आपका संविधान संशोधन है उसको याद करेंगे ना, पेपर में वही देखिएगा आ जाता है ज़्यादातर। अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या दिया है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्त ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये सभी लोग आप लोग हमें कमेंट में देंगे जवाब। सभी दोस्त अनुरोध है कि इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें देंगे। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 10, 8, 6, 12। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए आप लोग हमें जरूर बताइएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ये महत्वपूर्ण भी प्रश्न बनेंगे दोस्त। बताइए 124वां जो संशोधन था विधेयक 2019 किससे संबंधित था? तो दोस्त ये आपका आर्थिक आरक्षण संबंधी था। तो डी देखिए यहाँ से आपका बिल्कुल क्या बन रहा है? सही जवाब हो रहा है। जितने भाई हमारे डी ऑप्शन जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएंगे। ओके, आर्थिक आरक्षण से था आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो मेरे भाई भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित रखता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 15 है साथियों, ऐसा जो कि भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित रखता है। तो देखिए डी ऑप्शन दिया आपका। जितने भाई डी ऑप्शन जा रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे उनका। ओके, एक क्वेश्चन 3 नंबर का लाइव टेस्ट चल रहा है दोस्त। कम से कम आपको इन 150 नंबरों में से दोस्त कम से कम 130 तो लाना ही पड़ेगा। याद रखिए टारगेट हमेशा अपने दिमाग के ऊपर रखिएगा दोस्त, क्योंकि टारगेट याद रहेगा तो अपना लक्ष्य भी अपने आप निर्धारित होता है। सुबह उठिए, एक टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में दिन लगा दीजिए, देखिएगा एक दिन आपका दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो साथी मेरे कि जो 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो मेरे भाई ये किए गए थे टोटल आपका 103 किए गए थे, 103। देखिए डी ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो साथियों किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो ऐसा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है मेरे भाई? अधिकार दिया गया है तो अनुच्छेद 21 यानी 21। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके,
याद तो करें, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट में हम पूछ सकते हैं दोस्त, कोई भी डाउट हो आपको तो। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है मेरे भाई, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है। ये तो आप दोस्त इंपॉर्टेंट बनाएंगे और इस पर स्टार जरूर बनाएंगे, क्योंकि पेपर में जरूर सवाल बनेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, 1.5 महीने में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर प्रश्न बनेगा। बताइए भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसका उन्मूलन से संबंधित है। तो दोस्त आपका अस्पृश्यता का अंत होता है इसमें, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए क्या दिया है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो मेरे भाई जो भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, तो ऐसा अनुच्छेद आपका 15 करता है। ये भी अनुच्छेद आपका डी देखिए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, अनुच्छेद 15 ऐसा करता है दोस्त, याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपका धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो होता है ना उस पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 15। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। तो साथियों आप सभी से हम एक सवाल और पूछ रहे हैं कि वस्तु एवं सेवा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लगाया गया था। चलिए आप लोग हमें राइट ऑप्शन देंगे, सभी दोस्त से रिक्वेस्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्सेस, यही बताइए कि भारत में पहली बार कब लागू हुआ था। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बताइए किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लाया गया था। तो कौन सा, तो 101वां जो आपका दोस्त संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत लगाया गया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद दोस्त की प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा रखता है। तो अनुच्छेद आपका 323 है दोस्त, 323 ए होना चाहिए बिल्कुल। देखिए ऑप्शन ए ही दिया आपका, अनुच्छेद 323 ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है। तो मेरे भाई भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है बताइए। तो दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में, तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल क्या बन रहा है राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। बताइए देखिए महत्वपूर्ण इसे माना था, अनुच्छेद 32 के जो है आपका भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया, तो किसने कहा है। ये सवाल आपने काफ़ी बार आपके पेपर में आया होगा और आपने काफ़ी राइट ऑप्शन भी दिया है, तो यहाँ से 3 नंबर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था दोस्त ऐसा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भाई साहब ये तो डायरेक्ट आपके पेपर में छपने वाला सवाल पूछ दिया, क्या पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। बताइए दोस्त, तो आपका अनुच्छेद 368 है साथियों, 368 है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए क्या दिया है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। बताएंगे मेरे दोस्त भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। बताइए, तो अनुच्छेद आपका 61 है, तो ऑप्शन आपका सी क्या बन रहा है बिल्कुल राइट हो रहा है। तो अनुच्छेद आपका 61 याद करेगा जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, टारगेट याद है ना 130 दिया गया है। चलिए 130 ना तो आप 30 तो सही कीजिए, 50 में से आपके पेपर में जरूर देखिएगा दोस्त, इसी क्लास से आपके पेपर में छपेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो मेरे भाई वर्ष 1978 में जो आपका ऐसा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। जस्ट ये सवाल अपने दिमाग में जरूर बैठाइएगा दोस्त, हमें जो सवाल को ऑप्शन आपको बताएंगे तो आप उसको अभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये आपके जरूर किसी न किसी शिफ्ट में छपेगा। जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अधिकार की सूची संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। चलिए अगला बताइए दोस्त, चलिए दोस्त आप सभी से हम सवाल एक पूछ रहे हैं कि जो संपत्ति का अधिकार ये कौन सा अधिकार हो चुका है, आप लोग हमें बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी साथी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धन विद्या की परिभाषा संबंधित है। बताइए मेरे भाई भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि धन विद्या की परिभाषा संबंधित है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त आपका अनुच्छेद 110 है,
तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए क्या दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इस पे आप लोग स्टार बनाएंगे दोस्त। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, बताइए आप लोग कौन सा अनुच्छेद है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो अनुच्छेद आपका 66 है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद तो हो रहा है ना दोस्त, एकदम आराम से चल रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो हमें यहाँ पे बताइएगा जरूर साथियों, क्योंकि ये चैनल आप ही का दोस्त आपका भाई आपके साथ है, क्योंकि तैयारी में हमें एक सीट लेनी है। तो जितना बनेगा इससे हम एकदम एक कोई क्वेश्चन आपको टच करा देंगे। याद रखिएगा, बस आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है। कल आपको दोस्त हम देंगे इंग्लिश के क्लास, तैयार रहिएगा आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। भाई साहब ये 4 बार प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में। बताइए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि साथियों उच्च न्यायालय को नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद आपका 226। कौन सा साथियों 226 ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथी मेरे कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, बताइए। तो अनुच्छेद 21 करता है ऐसा दोस्त। तो ऑप्शन देखिए ये यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दिया है। देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुधारों का अधिकार प्रदान करता है। तो मेरे भाई जो आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के जो नागरिक होते हैं उनको संवैधानिक सुधारों का अधिकार प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है बताइए, सोचिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको हृदय का आत्मा कहा था ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है डैश के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो मेरे भाई याद रखिएगा जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था इसके द्वारा क्या हुआ था, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों किस वर्ष वाला पूछ रहा है ये, तो याद रखिए 1976 में क्या हुआ था, आपका एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके प्रस्तावना में दोस्त धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था, धर्म निरपेक्ष। याद रखिएगा 1976 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां यानी टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है। तो मेरा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां यानी टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा करता होगा। एक बार आप लोग सोचिएगा और गौर कीजिएगा और एनालिसिस भी कीजिए। ये सारे सवाल आपके मैं ऐसा वैसा सवाल नहीं करा रहा हूँ, आपके एमटीएस में जो अनुच्छेद से प्रश्न आया हुआ है टीसीएस पैटर्न वाला प्रश्न है दोस्त। टेंशन ना लीजिए कि आप सर हम लोग का टाइम वेस्ट, बिल्कुल भी नहीं दोस्त। क्यों आपका टाइम वेस्ट करें यार, क्योंकि हमें एक सीट लेनी है, उसके लिए हमें तैयारी दमदार तरीके, इसलिए हम डेली हम अपना टाइम कभी नहीं बदलते हैं, भी दिन हम मिस नहीं करते दोस्त। उसी प्रकार आपको भी उसी प्रकार तैयारी करना है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है, बताइए दोस्त। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो अनुच्छेद आपका 338 के तहत की गई है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन होंगे। इसके बाद हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे विथ आंसर। आप उसके बाद एक बार रिवीजन करिएगा, देखिएगा, उसके बाद आपके दिमाग में न बैठ जाए तो कहिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है। तो साथी कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद ऐसा है। तो अनुच्छेद 21A है साथियों। ऑप्शन देखिए यहाँ से आपका ए बी ऑप्शन क्या बन रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। तो मेरे भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है, बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिए हमेशा भाषाई और धार्मिक के बारे में जो अनुच्छेद आपका 30 है इसमें उल्लेख है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है।
भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? ये सवाल सबसे याद रखिए, क्योंकि राज्य से जो संबंधित प्रश्न बनता है ना अनुच्छेद से, वो प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। मैंने देखा है, काफ़ी एनालिसिस किया है, पेपर भी हमने 5 वर्षों का हल तो किया है, उसमें भी देख रहे थे कि मतलब राज्य से जो अनुच्छेद बन रहा था प्रश्न पूछ रहा था। तो बताइए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि सिक्किम राज्य से संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद आपका सही 371F है। ऑप्शन देखिए सी क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है? भारत के संविधान की कौन से अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची संबंधित है? बताइए कौन सा अनुसूची साथ जो कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची संबंधित है? ये 3 सूचियाँ आप याद रखिएगा, संघ, राज्य, समवर्ती। पेपर में तीनों में से 2 देकर एक पूछ देता है, तो याद रखिएगा दोस्त, ये आपका 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन क्या बनेगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता को उल्लेख है? बताइए मेरे भाई, किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता को उल्लेख है? किस अनुच्छेद में ऐसा है दोस्त? तो वो आपका अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन देखिए ए यहाँ से क्या हो रहा है आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? तो मेरे भाई कौन सा भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में संबंधित है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए मेरे भाई। तो कारखाने संबंधित है, याद रखिएगा, जो कारखाने होते हैं ना दोस्त, ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए क्या दिया है मेरे भाई? क्या दिया है देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है? भाई साहब देखिए, एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सवाल है, कम से कम 4 बार सवाल है। मैंने ये नहीं करा, मैं आपको ये प्रश्न नहीं करा था, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल लग रहे थे, लेकिन दोस्त मैं कराया कि ये पेपर में प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको याद भी करना है। बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो आपका 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो ऐसा अनुच्छेद आपका सिर्फ 343 में है। ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 343 है, 343 है, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? बताइए मेरे भाई, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में है। देखिए सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या दिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा? बताइए मेरे भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हमारे भारत के एक राष्ट्रपति भी होंगे, प्यारे भारत के राष्ट्रपति भी होंगे दोस्त? तो अनुच्छेद आपका 52 में कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ से बी क्या बनेगा आपका, सही जवाब हो रहा है। जितने भाई बी ऑप्शन जा रहे हैं उनका राइट ऑप्शन यहाँ से 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम के तो पैटर्न पता होगा ना मेरे भाई, एग्जाम का पैटर्न जीके इंग्लिश मेन रहता है, जो कि उस पर मेरिट बन के आपका रिजल्ट आएगा। मैथ रीजनिंग आपको क्वालिफाइंग करना है, एक ही दिन दोनों पेपर होगा, एक ही कंप्यूटर पर होगा, उसी दिन 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जो मैथ रीजनिंग रहेगा ना वो केवल 40 क्वेश्चन आएगा, वो आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। आपको लास्ट, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 10 क्वेश्चन सही करना है 40 में से, अगर आप SC ST तो 8 क्वेश्चन, यदि आप लोग साथियों जनरल से बिलोंग करते हैं तो 12 क्वेश्चन सही करेंगे, क्वालिफाइंग करेंगे, तभी आपका जीके इंग्लिश का पेपर चेक होगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समझ समानता प्रदान करता है? बताइए साथियों, काफ़ी इजी सवाल, आप तुरंत बताएंगे, हमने ये सवाल होमवर्क में दिया है। समानता का अधिकार, पूरा प्रश्न पढ़िएगा क्या दिया। देखिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समझ समानता प्रदान करता है? कानूनों के समान आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, वही है दोस्त, अनुच्छेद आपका 14 ही है। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? बताइए मेरे भाई, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसके तहत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में ऐसा हो सकता है? तो अनुच्छेद आपका 40 में है। डी देखिए दोस्त, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ से अनुच्छेद साथियों, डी ऑप्शन 40 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए क्या दिया है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से संबंधित है। बताइए मेरे भाई, ऐसा कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 से लेकर दोस्त अनुच्छेद आपका 35 के बीच में है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन देखिए यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 47 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए साथियों, कौन सा विषय जो है कि संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि है इनमें से। ऑप्शन के हिसाब से कृषि आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? बताइए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता का बात करता है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका दोस्त 44 है। ऑप्शन देखिए यहाँ से बी क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बताइए मेरे भाई, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 40 है ये किससे संबंधित है? हमने शुरुआत में ही सवाल कराया था, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी क्या बन रहा है, यहाँ से सही जवाब बन रहा है। अनुच्छेद आपका 40 ग्राम पंचायत के संगठन से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद चुनाव के आयोग के निहित निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्त आपका अनुच्छेद 324 ऐसा करता है, इसका प्रावधान करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से राइट ऑप्शन। तो दोस्त यहाँ से टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये दोस्त बताइए कि आप सभी कितना स्कोर बना इस सेशन से। 50 प्रश्न कराएं और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको जरूर पेपर में प्रश्न बनेगा, ये तो कन्फर्म है। आप लोग हल्के में इस क्लास को बिल्कुल भी ना लीजिएगा दोस्त। आप तो तैयार रहेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिए दोस्त, आपका हर एक सवाल का जवाब देंगे। क्लास के बाद वाले आप लोग जरूर हमको कमेंट कीजिएगा, क्लास में बीच में बिल्कुल ना कीजिएगा ज़्यादा, कोई भी डाउट हो तो। ओके, आप क्वेश्चन का आंसर बीच में दीजिएगा, लेकिन जब आपका कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में दिया कीजिए, जब क्लास एंड हो जाए तब। ओके, आपसे उम्मीद यही करेंगे आप लोग तैयारी काफ़ी अच्छे से करोगे, हर एक प्रश्न डेली का देख रहे होंगे और अपनी मजबूती और अच्छे से कर रहे होंगे। 57 लाख भाई फॉर्म भरे हैं तो इसमें से एक सीट लेनी है हमें। ओके, चलिए दोस्त इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम को एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।